सो हेलो क्लास 10th फाइटर्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को भी बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, हर एक डिटेल टॉपिक्स और उसके क्वेश्चंस। ओके, सो बिना किसी बात का स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक्स जानना पड़ेगा, जो कि रिएक्शन क्या होते हैं, उसके इक्वेशन क्या होते हैं। और आई एम श्योर कि ये बेसिक्स आपको क्लास 11th में, 12th में और भी आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ रूट ऑफ अ ट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग डेफिनेशन पे फोकस नहीं करते, हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं। तो आपने केमिकल रिएक्शन कहीं होते हुए दिखा है? आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। कहीं आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर फंगीज को लगते हुए देखा है? वो जो ब्राउनिश टाइप के हो जाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत ही ज़्यादा मन हो, तो आप बेकिंग सोडा लेना और उसके ऊपर लेमन निचोड़ना। यू विल फाइंड दैट कि उस पर बबल्स निकल रहे हैं। देन यू विल रियलाइज दैट बबल्स इज CO2 गैस। जहाँ जिस भी कभी रिएक्शन में प्रोडक्ट के तौर पे बबल्स निकलते हैं, वो सिंबलाइज करते हैं कि वहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। ये सभी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं। हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन को, लेकिन ज़रूरी यहाँ पे ये है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। कोई भी प्रोसेस ले लो आप, नेचर में होते हुए कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल चेंज होता हो। केमिकल चेंज मतलब यहाँ से, मुझे मतलब है यहाँ से केमिकल चेंज मतलब उसके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नजर आए, सिग्निफिकेंट चेंजेस, देन आप लोग फाइंड करोगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब हम लोग केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को समझ लेते हैं, नॉट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर द योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज। अभी मैंने बताया कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और भी काफी सारे होते हैं। फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। इन विच न्यू सबस्टांसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओरिजिनल सबस्टांस। कोई भी एक ओरिजिनल सब्सटेंस लेते हैं, उससे कोई नया चीज फॉर्म होता हो जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग हो उस ओरिजिनल सब्सटेंस से, देन हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में जान लेते हैं। केमिकल चेंज से नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आएंगे। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलता है, लेकिन फिजिकल चेंजेस में हमें सिमिलर प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे एग्जांपल ले ले तो सॉर्टिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल etc। इसका एग्जांपल ले ले तो मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसॉल्विंग साल्ट और शुगर इन वाटर etc। अब जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब हम लोग दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो हम लोग इनिशियली लिए थे वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हाउ विल यू नो कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस, एक बर्फ का टुकड़ा जब पिघल रहा है पानी में, तो उसका सिर्फ शेप चेंज हो रहा है। शेप इज जस्ट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पे अब शेप चेंज हो गया, सॉलिड से वो लिक्विड हो गया, लेकिन हम लोग दोबारा लिक्विड से उसको फ्रीज करके सॉलिड बना सकते हैं। वहाँ पे कोई भी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका चेंज नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि शेप था वो चेंज हुआ। अब डिसॉल्विंग ऑफ साल्ट और शुगर इन वाटर, अब जब भी साल्ट या शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बस वो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कि वो उसमें मिक्स हो रहा है, ना कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर बॉन्डिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पे कुछ चेंजेस ला रहा है। ओके, जनरली ये रिवर्सिबल। अब हम लोग साल्ट एंड शुगर को डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर मैं बात करूँ केमिकल चेंजेस के, जैसे सॉर्टिंग ऑफ मिल्क, जैसे कर्ड फॉर्मेशन हो गया मिल्क से, तो वापस कर्ड से मिल्क नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है मिल्क से। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन जरूर पढ़ा होगा, इसका इक्वेशंस भी मैं बता दूंगा रस्टिंग ऑफ आयरन के, लेकिन जब वो केमिकल इक्वेशन टॉपिक आएगा तब, क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। बर्निंग ऑफ कोल इटीसी, बर्निंग ऑफ कोयल का बता देता हूँ। जैसे ये कार्बन है, ये सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मैं इसे बर्न करता हूँ तो CO2 गैस जो है इवॉल्व होता है। ये बताता है कि ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो इसके प्रॉपर्टीज और इसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है। फिर ये इरिवर्सिबल है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, जब कोई आयरन में रस्ट लग गया तो वापस से वो उसी ओरिजिनल आयरन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, हमें कुछ अलग प्रोसेस लगाने होंगे तब जाके वहाँ पे वो रस्ट वहाँ से हटेगा। इसका प्रिवेंशन भी हमें पता होना चाहिए, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये इतना ही था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के ऊपर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जनरली क्यों लिखा है मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे फिजिकल चेंज है जनरली रिवर्सिबल, लेकिन एक ऐसा फिजिकल चेंज है जो कि इरिवर्सिबल है। कौन सा, लेट मी शो, सॉरी मैं ये पेपर आपको टीयर कर रहा हूँ, टीयरिंग ऑफ पेपर। जब मैंने इसे टीयर किया तो अब वापस ये ऐसे नहीं जुड़ सकता। अब देखो ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंजेस नहीं हुआ है, जैसा था इसका केमिकल प्रॉपर्टीज इसको टीयर करने के बाद भी वैसा ही है। लेकिन क्या तुम्हें इससे ओरिजिनल सब्सटेंस मिल सकता है, ओरिजिनल पेपर क्या तुम इससे फिर से बना सकते हो? नहीं, ग्लू से भी लगा भी दिए तुम तो फिर भी ओरिजिनली वो नहीं रहेगा। ये है हमारा इरिवर्सिबल नेचर, इसलिए मैंने जनरली का यूज़ किया। और यहाँ जनरली का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जैसे कोई वाटर का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे लेट्स से अभी आप लोगों को कैथोड और एनोड ट्यूब के बारे में शायद नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो वो इसमें ब्रेक होता है H+OH- में, ठीक है। अब ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग टूट चुके हैं, तो ये केमिकल चेंजेस शो कर रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ के फिर से वाटर बना सकता हूँ, तो ये इरिवर्सिबल नहीं रिवर्सिबल हो गया, इसलिए मैंने जनरली का यूज़ किया है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं।